गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हाउ टू रिफ्लेक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन होता कैसा है। फिर हमने उसमें देखा कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन, जिसमें हमने ये भी देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उन फैक्टर्स के कारण एंगल ऑफ डेविएशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कब एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है, कब एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। तो उसके हमने 3 रीज़न देखे थे। पहला तो हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर हमने देखा था कि एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादा होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर हमने ये देखा था कि वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ कम होती है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कम होता है। हमने ये भी देखा था कि जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, इसलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, सबसे ज़्यादा है। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है क्या एक्चुअली में? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन अ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट इज़ स्प्लिट इन 7 कलर्स। अगर एक वाइट लाइट किसी प्रिज्म के अंदर से निकलती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टूटना या अलग अलग होना, ठीक है ना। तो वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म के अंदर से जाती है, किसी ग्लास स्लिप के अंदर से जाती है, तो वो कितने डिफरेंट कलर्स में स्पीड हो जाती है, 7 कलर्स में स्पीड हो जाती है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि एक वाइट बीम का, एक वाइट लाइट का 7 कलर में अलग अलग में स्प्लिट होना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक, अब ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता कैसा है? तो जैसे वाइट लाइट आती है तो ये क्या करती है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो सबसे पहला कलर कौन सा मिलता है? वो मिलता है जिसका बेंडिंग सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसका होता है? तो वायलेट का होता है। तो वायलेट का क्यों होता है? क्योंकि वायलेट का जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। तो वायलेट का वेवलेंथ कम है, इसलिए सबसे पहले क्या आता है, वायलेट, फिर आता है इंडिगो, फिर आता है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको हम क्या बोलते हैं, विबज्योर। विबज्योर, ठीक। ये विबज्योर क्या है? तो विबज्योर ये बताता है इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम मीन्स के कौन कौन सा कलर कितना कितना डेविएटेड हुआ है। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ, वॉयलेट का, सबसे कम किसका हुआ, रेड का। तो सबसे ज़्यादा जो मुड़ा वो कौन मुड़ा, वॉयलेट कलर। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी है, वॉयलेट कलर की, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या कम है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में भी एक रिलेशन है, आपने देखा होगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। तो हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है ना। मतलब वेवलेंथ जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम। तो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इनका रिलेशन है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, वॉयलेट की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी, रेड की। तो ये हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, फिर से देखते हैं कि अ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट इन अ 7 कलर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये किसने निकाला था? तो 1665 में न्यूटन ने इसको ट्राई किया था, ठीक है ना। और क्या ट्राई किया था कि एक जब वाइट लाइट आती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, और इसको हमने बोला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमें क्या बताता है, एक स्पेक्ट्रम देता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब वाइट लाइट पास करती है तो ये जो 7 कलर का जो चार्ट है ये एक वाइट बोर्ड पे इस तरह से बन जाता है, उस पर 7 के 7 कलर में अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम में जो सीरियल चलता है, सबसे पहले कौन सी लाइट आती है, तो वॉयलेट आती है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। और इसमें से फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वॉयलेट की, और सबसे कम किसकी है, रेड की, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए।